हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मुहावरे के संदर्भ में। हमारे एग्जाम में कौन कौन से मुहावरे आने की संभावना है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। जानते हैं सबसे पहले मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। जिसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत, अभ्यास या बातचीत। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और ये वाक्यांश होते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। जो वाक्यांश अपने मूल अर्थ में, मूल अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। यानी मूल अर्थ को छोड़ देते हैं, मूल अर्थ उनका नहीं निकलता है, विशिष्ट अर्थ मुहावरों का निकलता है, तो हम कह सकते हैं मूल अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। तो ये कोई वाक्य या उपवाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं। जब वाक्यांश होते हैं तो इनका अर्थ हम वाक्य के अंदर इनको प्रयोग में ला करके ही इनका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही इनका मुख्य अर्थ नहीं होता है, इनका सांकेतिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ न होकर के इनका सांकेतिक अर्थ होता है। साथ ही मुहावरों की जगह हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं कि मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है, ये वाक्यांश होते हैं और इन वाक्यांशों का मूल अर्थ हम विशिष्ट अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ये अपना अर्थ देने के लिए वाक्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर पर्यायवाची शब्द इनकी जगह प्रयुक्त करोगे तो वो पर्यायवाची शब्द इनकी जगह प्रयुक्त नहीं होगा। कुछ मुहावरे यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, देख लेते हैं। आंसू पोंछना, धीरज देना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। आफत का मारा, बहुत दुखी व्यक्ति। अगर मगर करना, बहाना बनाना। आपे से बाहर होना, वश में न रहना। कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है तो कहते हैं ना वश में न रहना। आंसू पी जाना, यानी कोई व्यक्ति आंसू पी जाता है तो भीतर ही भीतर रोना। आंसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रहना। कि अगर कोई दुखी किसी बात का दुख पहुंचा है तो वह अपने उस दुख को किसी को बता नहीं पाता है, तो कहते हैं आंसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रहना। आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु होना। क्योंकि जब आंधी चलती है तो आम झड़ जाते हैं, तो बहुत सस्ती वस्तु होना। गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना। गुल्लर जो मिल नहीं सकता तो दुर्लभ होना। आग का तारा होना, अत्यधिक प्रिय। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, बहुत तेज गुस्सा आना, यानी बहुत क्रुद्ध होना। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल नहीं निकाला जाता इसलिए असंभव कार्य करना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। खेत रहना, शहीद हो जाना। चांदी का जूता, या कह सकते हैं चांदी का जूता मारना, रिश्वत। डंका बजाना, प्रतिष्ठित होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिलना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर मुसीबत में
जानबूझकर अन्याय करना, यानी जीती मक्खी निगलना का अर्थ है जानबूझकर अन्याय करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। इंद्र की परी सुंदर स्त्री, इंद्र की परी शब्द का अर्थ लिया जाता है, वाक्यांश का अर्थ लिया जाता है सुंदर स्त्री के रूप में। आंखें भर आना, दुखी होना। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना कि जो सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है या महान धोखेबाज। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न रहना या ना आना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कहते हैं ना कोई कई दिनों बाद दिखाई देते हैं, तो ईद का चांद हो गया। कमर कसना, किसी काम को करने के लिए कमर कसना यानी तैयार होना। आप भी अपने एग्जाम के लिए अब कमर कस लो, टाइम बहुत कम है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना यानी सर्वनाश कर देना। ईमान बेचना, बेईमानी करना। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। अरे वो तो उड़ती चिड़िया पहचानता है, यानी वो बहुत अनुभवी है। उड़नछू होना, गायब हो जाना। उंगली पर नचाना, पूरी तरह से वश में करना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ही कम वस्तु, बहुत ही कम वस्तु। या उसके लिए भी आता है एक अनार 100 बीमार। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। अभी अच्छे दिन ही आ रहे, कोरोना काल है। अलाउद्दीन का चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु। अरमान निकालना, मनोरथ पूरा करना। आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चार हो गई, आमना सामना हो गया। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। परीक्षा में ऐसे कागज काले करके मत आना, व्यर्थ व्यर्थ लिखोगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। कागज काले करने से नंबर नहीं मिलते हैं। कागज काले करो परंतु सही बातें लिखो। कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात को सहन करना। किनारे बैठना, अलग होना कि उसने तो अपना किनारा अलग कर लिया, यानी वो परिवार से अलग हो गया। कोल्लू का बेल होना, कोल्लू चरक चूं की आवाज में निरंतर घूमता रहता है, निरंतर कार्य करता रहता है। काला नाग होना, खोटा आदमी। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। गागर में सागर बढ़ना, थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना कि हमने थोड़ा लिखा है परंतु हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर है गागर में सागर बढ़ना, थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना कि आपको जो थोड़ा टाइम मिला है उसमें आप जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हो। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। आप आगे जो वीडियो है वो आपको लोकोक्तियों से संबंधित और जल्द मिल जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन जानना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर लिखना। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।